अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे और मज़े कर भी रहे होंगे भाई, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है कराची का। और इस मौसम में भाई मज़ेदार से खाने बना के खाने को भी बहुत दिल करता है। तो आप लोग बताएं कि सर्दियाँ आ गई हैं तो किस किस तरह के खाने वगैरह बन रहे हैं। यहाँ हो रहा था जी दोपहर का टाइम और मामा ने बनाया था आलू चिकन का सालन। तो हम तो भाई ये एंजॉय कर रहे थे गर्मा गर्म, वो भी तंदूर की रोटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। और देखें भाई, इनको तो इस तरह के ही खाने मेरे बच्चों को पसंद है और ख़ास तौर पे इनके पापा को शोरवे वाले सालन बहुत अच्छे लगते हैं और तंदूर की रोटी के साथ हो तो और भी मज़ा आता है। लेकिन क्या करें, नहीं भाई सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मा गर्म खानों के अलावा मीठे मीठे हलवे खाने को भी दिल चाह रहा है। और सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स और हलवे, गाजर का हलवा हो गया या दूसरे हलवे हो गए, ये भी होने चाहिए साथ में। और बनाते भी होंगे बहुत से, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा से जल्दी जल्दी बनाने शुरू कर दें, बनाएं और आप लोगों को मज़ेदार रेसिपी भी हम शेयर दें, मतलब रेसिपी शेयर करें आप लोगों के साथ। तो भाई पहली रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं यहाँ बेसन के हलवे की। तो बस यहाँ हमने कढ़ाई में बेसन ऐड किया था और हर चीज़ की भाई क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपने ज़्यादा बनाना है कम बनाना है। बेसन को हमने घी डाल के भून लिया है अच्छी तरह से। जी हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर गर्मी के बाद जब स्टार्ट होता है ना ये महीना सर्दियों वाला, तो मैं बेसन का ही हलवा ज़्यादातर बनाती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि शुरू के दिनों से बनाना शुरू कर दूँ और बस फिर ये जब दिल चाहे बच्चे भी ले लें और बड़े भी खा लें, यही होता है इसमें। और सारे मेवा जात भी डाल दिए जाते हैं, थोड़ी सी ताकत भी आ जाती है। वैसे मौसम इतना खुशक सा हो रहा है, हवा दिन में चलती है, खुश्क हवाएं, हाथ पाँव में इस खुश्क होते हैं। इसमें घी वगैरह अच्छा गया है भर भर के और ये ज़रा अच्छा सा बनेगा। और इसमें घी के साथ हम लोगों ने खूब भुनाई की है इसकी। और जब बेसन की खुशबू आपको आनी शुरू हो जाए तो बस समझिए कि आपका बेसन उस वक्त हो गया है तैयार। फिर आप उसमें बाकी के लवाजमत ऐड कर सकते हैं। लवाजमत से मतलब आपके अभी शीरा बनेगा और शीरे के साथ फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह जितने भी आपको डालने हैं आप बहुत ज़्यादा डालें। आपकी क्वांटिटी कम है तो कम डाल लीजिए। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हैं। और मैंने भी इसी तरह से किया था। और क्योंकि मेरी अपनी टांग में भी दर्द था और कमर में भी दर्द था, इसलिए मैंने इसके अंदर चारों मगज़ और गूंद वगैरह भी ऐड कर लिए थे, ब्लेंड करके सारे फूल मखाने और वो था चारों मगज़, खोपरा, बादाम और किशमिश, जी हाँ, सारे ड्राई फ्रूट मामा ने इस बार इसमें डाल दिए थे। और मैंने ख़ास तौर पे गोंद मंगवा के गोंद की कर उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसको गरम गरम ही फिर मैंने ग्राइंडर कर लिया था। वो गरम गरम ही पिस जाता है, वरना ठंडा होकर वो नहीं पिसता, बल्कि चिकना सा हो जाता है एकदम से, वो फिर नहीं काबू में आता है। खैर मैंने ये सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था। और इसमें हमने सूजी भी ऐड की है। जब हमारा बेसन अच्छी तरीके से भून गया था तो हमने इसमें सूजी भी ऐड करी है, जो कि हमने पहले से ही भून के रखी हुई है। और भाई साथ ही मामा ने शीरा पकने के लिए रख दिया था और शीरे में हमने 2 से 3 अदद इलायची, छोटी वाली इलायचियाँ ऐड कर दी थी। पहले उसको मैंने तेल में ही फ्राई करना था, लेकिन उस वक्त मैं भूल गई थी। और फिर मैंने कहा नहीं, रखी हुई तो थी, बस डालना भूल गई थी। मैंने कहा चलो इसको शीरे में अच्छी तरह से डाल देंगे ताकि इसका अच्छा सा असर आ जाए और खुशबू अच्छी सी आ जाए। वो भी इसी में तो ऐड करना था। खैर इसमें हमने सूजी को ऐड कर दिया, नट्स वगैरह को ऐड करके फिर हमने इसमें अपना जो पका लिए थे चीनी का शीरा वो डालना शुरू किया था। और शीरा हमने अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया था, क्योंकि इसमें सूजी गई थी तो सूजी ने सारा अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेना था, इसलिए अच्छी क्वांटिटी में हमने इसमें शीरा ऐड किया है। मामा थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर रही थी साथ साथ। और मामा कह रही थी देख ये भी चेक करना है ज़्यादा ही ना हो जाए, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि परफेक्ट बना था। जी हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा शीरा डाल के इसलिए भी ऐड किया था कि वो मिक्स अच्छी तरह से फिर होता जाएगा और फिर पता चलता रहेगा इसमें कितनी ज़रूरत है, उतना ऐड करते रहेंगे। और फिर ये कि थोड़ा थोड़ा करके सारा इसमें चला गया था। जिस कदर सूजी और बेसन था फिर उसी हिसाब से हमने इसमें चीनी भी ऐड करनी होती ताकि मीठा भी तो हो जाए थोड़ा सा। फिर मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया था, परफेक्ट था, क्योंकि इनके पापा को तेज़ मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, नॉर्मल था, नॉर्मल वाला चाहिए कि 1 से 2 पीस भी खा लें तो दिल भारी ना हो और
लगे नहीं कि कुछ खाया मीठा वजनी सा। खैर उसको फिर हमने इसमें ऐड कर दिया था। और बस यहाँ हमारा हलवा हो गया था डन और हमने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। और यहाँ जी स्टार्ट हो गया है हमारा नेक्स्ट डे और आज बनने थे मूली के पराठे, जो कि ये भी हमारे सीज़न की समझ लें एक सौगात है। और जब तक मूली के पराठे नहीं बने हमें पता ही लगता सर्दियाँ आई हैं। यही होता है। मूलियाँ आ गई थी, अब पापा से अपने पूछ रही थी, कह रही थी कि पापा मूलियाँ वगैरह बाजार में आई हुई हैं तो आप लेकर आए। फिर वो ले आए थे मूली, और मूली माशाल्लाह से इतनी सेहतमंद साबुत मूली थी, मैंने आपको दिखाई नहीं है। और आप देखते तो कहते कि इतनी मोटी मूलियाँ भी होती, इतनी बड़ी बड़ी। खैर जी, यहाँ मामा ने मूली को कद्दूकश कर लिया था और जो है ना इसका पानी भी मामा ने अच्छी तरीके से निकाल लिया था। फिर उसके बाद हमने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड किए, जो जो बस दिल करे डाल दें। कुटी हुई लाल मिर्चें थी, पिसी हुई लाल मिर्चें थी, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्चें, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, ये सब कुछ था। फिर मैंने और हरी बारीक मिर्चें भी बारीक बारीक से बहुत ज्यादा चॉप की थी, और फिर मैंने हरा धनिया भी इसी तरह से चॉप किया था, और हरी प्याज। जी हरी प्याज मैंने खास तौर पे इनके लिए मंगवाई और वो भी जरूर इसमें ऐड की थी। और यहाँ देखें फिर इस तरह से मामा ने कर लिए थे छोटे छोटे से पेड़े आटे के। हाँ, छोटे छोटे से चुन्नू मुन्ने से पेड़े कर लें, क्योंकि ज्यादा बड़ा पेड़ा लेंगे उसके अंदर आप इसको डालना भी तो है लवाजमात को, फिर बहुत हैवी हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। और वो मोटे होते हैं, वो ज्यादा मजे के भी नहीं लगते, ताकि सबको अच्छा सा ना रेस्ट भी आ जाए, पक भी जाए। और हम मामा तो बनाती हैं इस तरह से 2 पेड़े लेके, वरना एक पेड़े का भी मतलब मामा ने कभी बनाया नहीं है, लेकिन बनता भी है। इस तरह से बस एक छोटी सी रोटी बेल ली, उसके ऊपर फिर इस तरह से मूली का जितना हमने बैटर बनाया था वो इसके ऊपर बिछा दिया, यानी कि लगा देंगे अच्छी तरह से। पूरे में अच्छे से सेट कर दिया था मैंने हाथों से, पूरे में किनारों तक के भर भर के लगा दिया था। फिर दूसरा जो मैंने बेली हुई थी रोटी, वो इसके ऊपर मैंने रख के इसको चारों तरफ से उंगलियों की मदद से दबा दबा के इसको अच्छे से प्रेस कर करके बंद कर दिया था, ताकि इसमें से मूली का बैटर भी बाहर ना निकले और ये खुलेंगे भी नहीं। इसके किनारे अच्छी तरीके से हमने बंद कर दिए थे, ताकि ये खुल ना जाए तवे पे डालने से, या तेल वगैरह जब लगता है, घी वगैरह, तो ये खुलना शुरू होता है, लेकिन नहीं। इसी तरह से आप देखें मैंने आहिस्ता आहिस्ता से दबा दबा के पूरी तरफ से इनको अच्छी तरह से प्रेस कर करके बंद कर दिया था। और ये इसी से बड़े कर लिए थे मैंने, बेलना नहीं चलाया था इसके ऊपर, दोबारा से हाथ से ही मैंने इसको बड़े करने की कोशिश कर ली थी। और ये देखें पूरे तवे के साइज के ही बड़े बड़े बन गए थे पराठे। मेरे हाथ में छोटा पराठा बनता ही नहीं, मैं सादे पराठे भी बनाऊं तो बच्चे कहते मामा आप पूरे तवे के साइज का बना देती हैं। और ये मूली का मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा छोटा रह जाए, लेकिन नहीं भाई, ये भी पूरे तवे के साइज के बने और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए थे। जी बिल्कुल, बहुत मज़े के बने थे। पहला बना के मामा ने कहा कि भाई ट्राई कर लो नमक मिर्च वगैरह कैसी हैं। हमने ट्राई की थी, मिर्च थोड़ी सी लाइट थी, चूँकि हमारे भैया को पापा को तेज़ मिर्च चाहिए थी। मामा ने कहा चले हम कुछ ऐसे बना लेते हैं और लास्ट वाले पराठों में मिर्च वगैरह ज़रा तेज़ कर देंगे। शुरू के मैंने बना लिए थे ऐसे ही, मैंने कहा चले ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, और क्योंकि मुझसे तो खुद भी अब नहीं खाई जाती, मेरा तो गला ही ख़राब था, लेकिन मैंने कहा था मैं कम मिर्चों वाले लूँगी। मैंने पहले ये बनाया था, फिर उसके बाद में स्पाइसेस करने के लिए हमने कुटी हुई लाल मिर्च, नमक थोड़ा सा और ऐड किया था। और खैर हमारे मज़ेदार मूली के पराठे हो गए थे तैयार। मैं डालती गई थी और ये सेकती गई थी, घी वगैरह लगा के। इन्होंने पूरे डन इसने किए, डालने मैंने थे। जब तक मैं फिर तैयार कर लेती, मैंने कहा ये सही रहता है ना, 2 जने मिलके बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। और अब यहाँ हम बैठ गए थे खाने के लिए, और साथ ले लिया था हमने दही। दही ऑप्शनल थी, रायता बना लें या सादे दही के साथ खाएं, और दोनों के साथ ही मज़ा आता है। लेकिन सादे दही के साथ हम लोग को तो बहुत मज़ा आता था। फ्रेश दही था, मीठा था, लेकिन बहुत अच्छा था। और गर्मा गर्म हमारे पराठे थे। जी हाँ। मुझे तो इस वक्त ट्रेन की याद आ रही थी। मैंने मामा ने कहा मैं सफ़र में इस तरह का खाना वगैरह खाया जाए कितना मज़ा आता है, सेम वही मतलब कि ना माइंड में आ रहा था। हम लोग कभी जाते हैं ना जब ट्रेन में, तो इसी तरह आलू के पराठे या कीमे के पराठे ऐड कर लेते हैं। और अब इसको फिर याद आ रही थी, कह रही थी ट्रेन में चलें तो मूली के पराठे भी बना लें, सर्दियों के मौसम में ही इतनी ज़्यादा, क्योंकि मूलियाँ क्वांटिटी में आती हैं और अच्छी आती हैं, वरना आम तो आउट ऑफ सीज़न होती हैं, वो इतना टेस्ट नहीं देती हैं। बिल्कुल भाई, इस मौसम में ही ज़्यादा क्रेविंग होती है इस तरह के चटपटे गर्मा गर्म खाने वगैरह खाने को। तो खैर जी, यहाँ देखें हो रहा था रात का टाइम। दोपहर में तो हमने खा लिए थे मूली के पराठे, रात में भी सालन भी कोई नहीं बनाया था हम लोगों ने, इसीलिए ना हमने कहा चलें भाई। मैंने भेजा था फिर रात को, मैंने कहा जाओ बाहर से भी सालन ले आओ। कहने लगे मामा हम बाहर से ले आते हैं, निहारी वगैरह या कोई और सालन में ले आऊँ। मैंने कहा ले आओ।
फिर लेने गया तो ये फिर लेकर आ गए इस तरह से कबाब वगैरह लेकर आए थे, चपली कबाब की तरह के थे ये, बहुत अच्छे कबाब थे। फिर इसके साथ मिल गई थी चटनी, सलाद और ये सब, रायता वगैरह हमने खुद और ऐड कर लिया था, दही भी रखा हुआ था घर पे। और ये इस तरह से फिर ये कबाब लेकर आ गए थे। फिर इनके साथ हम लोगों ने रात का खाना इसके साथ खाया था। थोड़ा सा सालन था पहले दिन वाला पड़ा हुआ, वो था मटर गाजर मेथी का सालन, वो भी हमने सर्दियों की सब्ज़ी होती है बनाई हुई थी, और उसमें भी थोड़ा सा था। मैंने कहा चलो ये मैं ले लेती हूँ, आप लोग इसके साथ खाओ। लेकिन ज़बरदस्ती बच्चों ने मुझे भी कबाब चेक कराया, बहुत अच्छा और बहुत ही मज़े के बने हुए थे, ये गर्मा गर्म। जी हाँ भाई, बिल्कुल बहुत मज़े के थे। और इस बार लाए भी नई वाली शॉप से थे, वरना जिससे हम अक्सर लेते हैं वहाँ से तो इनको नहीं मिलते। कहते किसी नई शॉप से लाए हूँ, ये ट्राई करके देखो, तो ये वाकई बहुत मज़े के थे। और बस फिर, और हाँ, लाइट भी नहीं थी, तो बस फिर हम लोग अंधेरे में ही खाना खाने के लिए बैठ गए थे। लाइट वाले ने बहुत तंग किया हुआ है, आप लोगों को हमारे ज़्यादातर व्लॉग में भी यही सुनने को मिलता होगा, लाइट वालों ने तंग किया हुआ है। और इस एरिया की जाती भी बहुत है भाई लाइट, बाकी सब एरियो की आती पता नहीं क्या दुश्मनी कोई ख़ास, या मेन रोड पे होने की वजह से क्या मसला है इन लोगों को, इस एरिया की लाइट बहुत जाती है। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई प्लीज़, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, नहीं इतनी लाइट बंद किया करें, कुछ तो खुदा का खौफ कर लिया करें। खैर आप लोग बताएं आपके इलाकों में किस कदर लाइट जा रही है, जा भी रही है कि बस हो गई कि चले भी सर्दियाँ आ गई, मौसम चेंज हो गया तो लाइट कम हो जाती है। लेकिन यहाँ तो एक ही रूटीन रखी हुई है, छुट्टी का दिन भी हो संडे को, हालांकि पूरा हमारा एरिया यानी कि शहर वगैरह बंद होते हैं, लाइट को जाना तो नहीं चाहिए, पहले तो ऐसे ही होता था लेकिन अब ज़रूर जाती है। और हमारे अक्सर अब व्लॉग इसी वजह से लेट हो रहे हैं कि एक एडिट करना, फिर उनको डालना, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, और ये सिर्फ लाइट से ही मुमकिन हो सकता है। जब लाइट ही नहीं होगी तो आप कैसे काम कर पाएंगे। और जी मैंने जो है ना, वो जो हलवा हमने बनाया था उसे डिश में सेट करके उसके हमने पीसेस काट लिए थे। और मैं वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, वीडियो सही नहीं बन रही थी। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारा हलवा बना कैसा था, तो आप लोग भी उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खैर जी, इस मज़ेदार सी वीडियो के साथ आज के इसी व्लॉग का करते हैं हम एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोग हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।